हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक ज्योतिषी वीडियो में। आज से पितृपक्ष स्टार्ट हुए हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है जन्मकुंडली में पितृदोष कब बनता है। तो पितृपक्ष के बारे में बताऊं, ये जो है ये पक्ष जो है 15 दिन हमारे पितरों के लिए बनाए हुए शास्त्रों अनुसार हमारे पितरों के लिए दिए गए हैं। तो हमारे जो पितरों की आत्माएं इस समय पृथ्वी पर आती हैं, और अगर हम इस समय या किसी भी समय गलत कृत्य करते हैं, अधार्मिक कृत्य करते हैं, इस समय करते हैं, तो उनको दुख होता है और हमको वो उन आत्माओं द्वारा हमको पीड़ा पहुंचाई जाती है कभी किसी भी समय में। इस समय में तो और भी ज्यादा, क्योंकि वो इस समय पृथ्वी पर आते हैं। हम लोग जो है मांस का सेवन, मदिरा का सेवन अगर करते हैं इस समय में, तो और प्रॉब्लम होती है। इस समय में कोई भी चीज को खरीदना या खरीदना नहीं चाहिए। नए कपड़े और खासकर नए कपड़े, जूते वगैरह, तो इस समय वर्जित माना जाता है। तो अभी अपने टॉपिक पर आते हैं। हाँ, पितृ दोष तो जो है हमारे जो है पूर्वजों द्वारा हमारे द्वारा अपने पूर्वजों के लिए कुछ ऐसा कृत्य किया गया। कहने का मतलब उनकी मृत्यु के पश्चात हमने कुछ उनका सही से क्रियाकर्म नहीं किया है और उनकी आत्माएं जो भटकती रहती हैं, तो इस कारण से पितृदोष लगता है, होता है पितृदोष। और कई कारण हैं इसके शास्त्रों में दिए गए हैं, लेकिन हम लोग जानेंगे यहाँ पर पितृदोष जन्मकुंडली बनता कब है। तो ये आपकी मेष लग्न की पत्रिका है। तो मेष लग्न की पत्रिका में ऐसा समझ लीजिए, पितृदोष में आपके जो पूर्वज हैं आपसे खुश नहीं है, तो इस कारण से आपकी जन्मकुंडली आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जन्मकुंडली में पितृदोष बनता है, बन के आता है। ठीक, तो ये मेष लग्न है, मेष लग्न का स्वामी मंगल होता है। तो पहला नियम कहता है पितृदोष बनने का, फर्स्ट नियम कहता है ये वाला भाव फर्स्ट भाव और सेकंड भाव ये दूसरा भाव है। दूसरा यहाँ हमने राशि लिखी है एक, लेकिन ये भाव है पहला है, क्योंकि यहाँ आपके जन्मकुंडली में कोई भी राशि लिखी हो सकती है, भाव है पहला ही रहेगा। पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा, ये चौथा है, पांचवा है। पांचवे के बाद ये नवा भाव, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, नवा, ये भाव राहु और केतु से पीड़ित हो। राहु और केतु, राहु और केतु और शनि, राहु, केतु और शनि, ये भाव जो है ये वाला, तो कैसे पीड़ित हो? राहु केतु शनि से कैसे पीड़ित हो? राहु यहां बैठा हो तो केतु यहां बैठा है, ठीक है। राहु के जस्ट सामने केतु बैठता है। अगर राहु ना हो तो शनि बैठा हो यहाँ, ठीक। फिर शनि बैठेगा तो शनि अकेले बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं, तो अभी पीड़ित हो गया। इन्हीं भाव में, कहने का मतलब एक ग्रह हो, राहु केतु या शनि से रिलेटेड कोई एक ग्रह होना चाहिए। इन्हीं भाव में कोई एक ग्रह, इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में और इस भाव में, अगर दोनों है राहु केतु साथ हो नहीं सकते, क्योंकि राहु के जो सामने केतु बैठता है, राहु के साथ शनि हो सकता है। दो ग्रह हो, राहु के साथ केतु हो सकता है, शनि के साथ केतु हो सकता है। राहु केतु और शनि से ये भाव पीड़ित हो, कहने का अगर ये भाव में राहु केतु शनि हो। एक और केस हो सकता है, शनि की दृष्टि हो, ना हो शनि की दृष्टि हो, शनि और राहु की, तो कैसे हो सकती है? देखिए, बैठने का ज्यादा प्रभाव रहता है बृहस्पति की जो है दृष्टि के अपेक्षा जो है बैठने में ज्यादा प्रभाव होता है। जब शनि का प्रभाव कहां से होता है? शनि का प्रभाव होता है तीसरा, अपने जहां बैठता है वहां से तीसरे, सातवें और 10वीं दृष्टि से देखता है। तो तीसरा यहां से, अगर मान लीजिए इस भाव को हम देख रहे हैं, लग्न को अगर पीड़ित कर रहा है, तो कैसे क्या देखेंगे? तो यहां पर अगर शनि बैठा है तो आएगी दृष्टि, ठीक है। अगर यहां पर शनि आएगी, शनि बैठा है, अगर यहां पर बैठा है तो शनि की तीसरी दृष्टि आएगी, 1 2 3। अगर यहां पर शनि बैठा है 1 2 3, तीसरी दृष्टि आएगी। अगर यहां पर शनि बैठा है तो उसकी 10वीं दृष्टि आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर यहां पर बैठा है तो उसकी 7वीं दृष्टि आएगी। कहने का मतलब ये भाव दृष्टि वाइज, हाँ राहु का भी देख लेते हैं। राहु, अगर राहु की दृष्टियां होती है, राहु का प्रभाव होता है अपने से 5वां,
सातवां और नवां। अगर राहु यहां बैठा है तो लग्न को लग्न को हम देख रहे हैं, आप इनमें से किसी भाव को देख सकते हैं, इस भाव को देख सकते हैं, इस भाव को देख सकते हैं, मतलब ये भाव पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा और नवा, ये भाव राहु केतु या शनि से किसी भी प्रकार से पीड़ित हो, राहु केतु शनि बैठे हो या दृष्टि डाल रहे हो, बस इतना समझ लीजिए। राहु अगर यहाँ बैठा है तो यहाँ डालेगा, अगर यहाँ बैठा तो यहाँ डालेगा, यहाँ बैठा लग्न में डालेगा। हम लग्न में बता रहे हैं, किसी भाव में, इनमें से किसी भाव में देख सकते हैं। पहले दूसरे, हमने पहले भाव के बारे में, मतलब पहले भाव को बोलते हैं लग्न, तो हमने लग्न को बताकर, लग्न को बैठाकर, लग्न में बैठाकर और लग्न में दृष्टि डालकर दिखाया है। आप किसी भाव में, इस भाव में देख सकते हैं अगर बैठे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं तो ये नियम हो गया पहला। अब दूसरा नियम कहता है सूर्य चंद्र बृहस्पति। सूर्य चंद्र बृहस्पति, सूर्य क्या है? सूर्य आपके पूर्वज पिता की तरफ से जो पूर्वज होते हैं। सूर्य क्या है? आत्मा। सूर्य क्या है? आत्मा, और पिता की ओर से जो पूर्वज होते हैं वो सूर्य को दिखाते हैं, ठीक। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा माता की ओर से जो पूर्वज होते हैं उनको दिखाते हैं, माता को दिखाता है। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति गुरु को दिखाता है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति यह भी किसी भी भाव में पीड़ित हो, कहने का मतलब है सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति यह भी पीड़ित हो। पीड़ित कहने का मतलब है राहु और केतु के साथ हो, राहु और केतु के साथ यह भी पीड़ित हो। राहु और केतु और शनि तीनों ग्रह, क्योंकि तीनों ग्रह है पीड़ा देते हैं। तीनों ग्रह क्या है? पाप ग्रह है। तो एक तो पहला केस हो गया, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, नवा, ये पीड़ित हो। और ये आपके सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। मान लीजिए बृहस्पति यहाँ बैठा है तो राहु यहाँ बैठ जाए, केतु यहाँ बैठ जाए, केतु यहाँ बैठेगा ही तो बृहस्पति पीड़ित हो गया, तब भी ये योग बन गया। तीनों में से कोई एक ग्रह पीड़ित हो। अगर सूर्य अगर यहाँ बैठा है तो यहाँ राहु बैठ जाए, यहाँ पर केतु होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा बैठा है तो यहाँ राहु बैठ जाए, ना राहु बैठा शनि बैठ जाए, शनि बैठेगा तो दोष बन जाएगा, यहाँ राहु बैठ जाए तो यहाँ इसके सामने केतु होगा। कहने का मतलब पहला नियम ये कहता है पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, नवा राहु केतु और शनि से पीड़ित हो। सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति में से कोई एक ग्रह राहु, शनि, केतु से पीड़ित हो तो ऐसे केस में पित्त दोष बनता है। पित्त दोष में परेशानियां क्या होती हैं? पित्त दोष जातक के होता है, जातक कुंडली में होता है, उसका कोई कार्य समय पर नहीं होता है, उसके घर में हमेशा कलह बनी रहती है, कोई कार्य या व्यवसाय करता है समय से सही से चलता नहीं है और हमेशा परेशान रहता है। स्वास्थ्य समस्याएं हमेशा लगी रहती है क्योंकि आपके पूर्वजों की पीड़ा आपके उस जातक के ऊपर हमेशा रहती है, वो उसके पूर्वज हमेशा पीड़ा दिया करते हैं। हाँ, अब उपाय का करना आता है। देखिए पितृपक्ष स्टार्ट हो गए हैं, पितृपक्ष में तर्पण करना, तर्पण मतलब जल देना तिल डाल के, ये उपाय हो गया। श्राद्ध करना दूसरा उपाय हो गया, और तीसरा उपाय ये हो गया भगवत गीता का 7वां अध्याय का पाठ करना। भगवत गीता का 7वां अध्याय का पाठ करना, ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपके पितृ आपसे जो है प्रसन्न होते हैं, खुश रहते हैं, तो आपको आपके कार्य में वो सहयोग करते हैं, आप वो करना चाहते हैं उसमें सहयोग कर देते हैं। तो आप जो है आपके कुंडली के ऊपर से पितृदोष की ये कह सकते हैं पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है। ये था मेरा छोटा सा ज्योतिषीय विश्लेषण। जन कुंडली में पितृदोष कब बनता है, कैसे क्या बनता है, इसका उपाय मैंने बताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।